फ्रेंड्स, आज के इस इवनिंग सेशन में हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। वीडियो देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सही में सरकार आपके साथ ऐसा कर सकती है। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि एयर इंडिया को ही इस समय क्यों उड़ने का मौका दिया जा रहा है और बाकी प्राइवेट एयरलाइन कंपनियों को क्यों नहीं उड़ने दिया जा रहा। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि इस समय 1.5 लाख से 2 लाख भारतीय ऐसे हैं जो कि विदेशों में फंसे हुए हैं, जिनको लाने के लिए तुरंत इस समय मदद की आवश्यकता है। प्राइवेट एयरलाइन कंपनियों की मदद लेकर इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। फ्रेंड्स, हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इसका क्या रीजन है और सरकार ऐसा क्यों कर रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कई एक्सपर्ट का मानना है कि एयर इंडिया, जो कि देश की नेशनल कैरियर एयरलाइन है और जो पिछले कुछ समय से काफी लॉसेस और नुकसान के दौर से गुजर रही थी, और सरकार इसको बचाने के लिए और इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही थी पिछले कई सालों से, और एयर इंडिया इसके बावजूद भी घाटे में चल रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, अब हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर केवल एयर इंडिया को ही उड़ने का मौका दिया जा रहा है। बाकी दूसरी अन्य एयरलाइन कंपनियों को सरकार ने रोक कर रखा हुआ है कि वह अपनी उड़ानें नहीं भरेंगी, जिसका सीधा सीधा असर यही है कि सरकार एयर इंडिया को ही इस समय प्रॉफिटेबल करना चाहती है। बात करें यदि कि एयर इंडिया इस वंदे भारत मिशन के एक फ्लाइट से कितना कमा रही है, तो यदि एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट A320 है तो उसमें 147 सीटें होती हैं और उसमें 8 बिजनेस क्लास की सीटें भी होती हैं। यदि इसकी एक फ्लाइट के प्रॉफिट की बात करें तो एयर इंडिया अपनी एक फ्लाइट से 26 लाख से 40 लाख तक का प्रॉफिट कमा लेती है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि फ्लाइटों का किराया नॉर्मल किराए से ज़्यादा ही रखा जा रहा है, जिसका टिकट कॉस्ट 12,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये तक वसूल रही है। फ्रेंड्स, एयर इंडिया अब तक 60 फ्लाइटें ऑपरेट कर चुकी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एयर इंडिया इन 60 फ्लाइटों से कितना प्रॉफिट कमा चुकी होगी। और इसके अलावा आने वाले समय में एयर इंडिया 149 फ्लाइटें और ऑपरेट करने वाली है, तो आप इसका मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एयर इंडिया को कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा यदि लंबी दूरी की फ्लाइट है तो वहाँ पर एयर इंडिया का प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर फ्यूल में ज़्यादा सेविंग होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात और समझनी होगी कि वंदे भारत मिशन में पैसेंजर्स को किसी भी तरीके की कोई भी छूट नहीं दी जा रही है, और यहाँ तक कि कई मामले में नॉर्मल किराए से ज़्यादा किराया एयर इंडिया वसूल कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि सरकार इस समय आम लोगों के बारे में ना सोचकर केवल अपने प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दे रही है कि कैसे सरकारी खजाने को भरा जाए और कैसे सरकारी कंपनियों को जो लॉसेस हुए हैं उनको पूरा किया जाए। फ्रेंड्स, ये हमारी एक डिटेल एनालिसिस थी जो आप तक पहुंचानी थी। हमारे इस वीडियो को आप गलत भी बता सकते हैं और सही भी बता सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह सोचते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके कमेंट्स जरूरी है कि आप क्या सोचते हैं सरकार के द्वारा चलाई जा रही एयर इंडिया की इस मोनोपोली के बारे में। अपने विचार कमेंट्स करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को तो आपने अब तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा।